हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर। यानी लीवर है वो किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है प्रिंसिपल जो है लोड इनटू लोड आर इक्वल टू इफोर्ट इनटू इफोर्ट आर। अब इसको समझिए कि ऐसा होता क्यों है। मान लीजिए कि ये लीवर है, ठीक है ना, ये रॉड है, लेकिन यूनिफॉर्म में है। यूनिफॉर्म मतलब कहीं मोटा कहीं पतला वैसा नहीं है, हर जगह इसका थिकनेस एक जैसा है। अब इसको हम इस फिंगर पर रखते हैं, ये देखिए इस तरह से, ये तो देखिए फिंगर पर इस तरह से है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि ये जो रॉड है उसका ये मेन पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है। इस पॉइंट से इधर का लेंथ और इस पॉइंट से इधर का लेंथ सेम है। लेंथ ही सेम नहीं है, मास भी यहां से यहां तक का मास और यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मास सेम है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फलक्रम। इधर हम लोड बोलेंगे या इफोर्ट, ये इधर लोड या इधर इफोर्ट। इधर इफोर्ट होगा तो ये लोड होगा और ये लोड होगा तो ये इफोर्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या बैलेंस में कब है? जब इस पॉइंट से इधर का लेंथ बराबर, यहां से इधर का लेंथ दोनों बराबर है तब, और मास भी बराबर है तब। तो यूनिफॉर्म में रॉड है तो मास तो सेम होगा ही। तो ये देखिए मैंने यहाँ फिगर बना के रखा है। ये है फलक्रम एफ, ठीक है, और ये है लोड, ये है एफर्ट। लोड और फलक्रम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लोड आर्म कहते हैं, और फलक्रम और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एफर्ट आर्म कहा जाता है। ये बैलेंस में कब है? जो लीवर है बैलेंस में क्यों है? इसीलिए है कि एल एफ और एफ ई दोनों इक्वल है, और फलक्रम है वो मिडिल पॉइंट में है। इसलिए ये प्रिंसिपल ऐसा लिखा गया कि लोड इनटू लोड आर इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर, है ना। लोड को लोड आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वैल्यू, वही एफर्ट को एफर्ट आर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। अब देखिए यहां हमने लिखा है लोड के जगह पर एल एल लिखा, और लोड आर्म के जगह पर एल एल लिखा है, इक्वल टू इफोर्ट के जगह पर ये लिखा है, और इफोर्ट आर्म के जगह पर ई ए लिख दिया। अब इसको अगर हम रेशियो में लिखना चाहें तो एल बाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? इफोर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। ये एक रेशियो हुआ। इस रेशियो का ही नाम है मैकेनिकल एडवांटेज, यानी इसी रेशियो को, इस रिलेशन को हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अब यहाँ एक चीज देखना है कि ये जो रिलेशन है वो मैकेनिकल एडवांटेज के साथ और क्या रिलेशन हो सकता है, और क्या है। तो यहां देखिए मैंने लिखा है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफोर्ट आर्म, ये हो गया एफोर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर, लोड आर। अब यहां ध्यान दीजिए कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से बड़ा कब होगा, ठीक है। यहां फिर क्या किया था कि इसको मिडिल पॉइंट में रखे थे तो ये बैलेंस में था, ये देखिए बैलेंस में है। अब मान लेते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ये अब छोड़ देंगे तो रहेगा नहीं, तो गिर जाएगा, नहीं रहेगा ना, गिर जाएगा। अब मान लीजिए इसको हम पकड़ कर रखते हैं, इस कंडीशन में क्या हुआ? ये हो गया फलक्रम पॉइंट, और इधर मान लेते हैं क्या, इधर लिखे हैं हम लोड, इधर हो गया लोड, यानी फलक्रम हुआ और ये लोड हुआ, और इधर हो गया इफर्ट, ठीक है। तो देखते हैं क्या फलक्रम से इफर्ट का जो है लेंथ ये, यानी इफोर्ट आर्म ज्यादा है और लोड आर्म कम है। तो इफोर्ट आर्म अगर ज्यादा है, लोड आर्म कम है, तो क्या होता है? यहां देखिए मैंने लिखा है इफोर्ट आर्म बड़ा है और लोड आर्म छोटा है, कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ठीक है। अब उल्टा, अगर हम लोड आर्म को बड़ा कर देते हैं, देखिए इसे, है ना, इसको हम यहां पर रखते हैं तो ये गिर जाएगा, रहेगा नहीं, क्योंकि इधर लेंथ ज्यादा है तो मैं पकड़ कर रखता हूं। ये हो गया फलक्रम। अब क्या देख रहे हैं, इधर है लोड, ये हमने लोड लिखा है, उधर है इफोर्ट, ये हो गया इफोर्ट।
तो फलक्रम से लोड आर ज्यादा लंबा है और फलक्रम से एफर्ट आर कम लंबा है। लोड आर्म बड़ा है और एफर्ट आर्म छोटा है। यहां देखिए मैंने लिखा है लोड आर्म अगर बड़ा हो और एफर्ट आर्म छोटा हो तब मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।